Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम ZOO510 का लेक्चर नंबर 63 जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बॉक्स मरी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहूँगी कि आप अपने पास जो है हैंडआउट्स ओपन कर लें और इधर से आप अच्छा से लिसन भी करें और उधर से चेक भी करते जाएं ताकि आपको समझ आए। तो आज इसमें से लाइफ साइकिल में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म और राइट द नेम्स ऑफ स्टेजेस ऑफ दिस लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। अब सिल्कवर्म की जो लाइफ साइकिल है, रेशम का जो कीड़ा है वो किस तरह डेवलप होता है, उसकी जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए कौन कौन सी और कितनी स्टेजेस है ये भी आपको पता होना चाहिए और ये पूरा लाइफ साइकिल आपको याद होना चाहिए। तो जो हैंड आउट्स हैं वो बेसिकली मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले आपको पिक्टोरिकली मैं समझा देती हूँ, लाइफ साइकिल जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जी लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है बॉम्बॉक्स मरी के एग्स से, ठीक है। एग्स जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, हैच होती है। एग्स के ज़रिए हैचिंग होती है। हैचिंग में जो होते हैं वो छोटे छोटे वर्म लाइक जो होते हैं, कीड़े जो होंगे वर्म्स के, वो छोटे छोटे बाहर निकलेंगे और वो जो हो बाहर निकलेंगे छोटे छोटे वर्म्स लाइक उनकी शेप होगी, उसको हम लार्वा बोलेंगे। लार्वा से मज़ीद ये जो है अडल्ट फॉर्म में चेंज होने के लिए एक इंटरमीडिएट स्टेज में जाते हैं जिसे हम प्यूपा कहते हैं। और वो प्यूपा जो होता है वो एक बिल्कुल कैप्सूल नुमा होता है जिसके अंदर ये कीड़ा कवर होता है, ठीक है। प्यूपा में बेसिकली ये न्यूट्रिएंट हासिल करता है। प्यूपा के अंदर जो होता है, ये प्यूपा के बाद ये कोकन में चेंज होता है और कोकन से फिर अडल्ट में। कोकन जो होती है ये भी एक इनकी रिप्रोडक्टिव फॉर्म है जिसमें ये न्यूट्रिएंट हासिल करने के लिए एक बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में रहता है। यहाँ से MCQs बन सकता है, आफ्टर मैटिंग द फीमेल लेस कितने ज़्यादा, ठीक है। मैटिंग के बाद फीमेल कितने ज़्यादा एग देती है, 300 से 400 एग्स देती है। और हर एग का जो वज़न है अगर हम देखें 200,000 एग्स को हम अगर इकट्ठा कर दें तो उनका वज़न होगा 1 ग्राम, ठीक है। ये आप रखेंगे। और एग जो होते हैं वो एक जेलीनुमा एक होती है मटेरियल, उसे हम ग्लूटेन कहते हैं, उसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। येलोश रंग उनका डार्क येलोश रंग होता है जो कि बहुत ही इनका डार्क सा होता है। जो हर एग होता है उसके ऊपर एक माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल एक क्या है, वो एरिया जहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग होती है एग के ऊपर जिसके ज़रिए स्पर्म जो होता है वो उसके एग के अंदर एंटर हो सकता है। यहाँ पर आप देखें अगर तो पॉलीवोल्ट और यूनिबाई वोल्टेन का जो है कंपैरिजन दिया गया। पॉलीवोल्टेन जो होते हैं हैच करते हैं हर 10 दिन बाद, ठीक है। उनका वो 1 साल में 1 से ज़्यादा ब्रूड जो होते हैं ऑफ स्प्रिंग के वो देते हैं और वो रिपीट करता है इटसेल्फ। उनका जो लाइफ साइकिल है 6 से 7 टाइम्स 1 साल में वो 6 से 7 बार बच्चे देते हैं। और यूनिवोल्ट और बाइवोलेंट जो होते हैं एग्स गो थ्रो डायापाज, यानी इनके अंदर एक डायापाज का भी सेशन आता है जिसमें ये हैचिंग रुक जाती है। हैच टाइम जो होते हैं फॉर स्प्रिंग टेम्परेचर इज़ द मेन ट्राइगर। और ये जो है पूरा साल क्यों नहीं बच्चे और एग्स दे पाते, क्योंकि उनकी जो टेम्परेचर है वो उनको मुनासिब नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो 1 साल में एक ही जो है ऑफ स्प्रिंग देते हैं ब्रूड करके, ठीक है। पॉलीवोल्टाइन कौन से होते हैं, जो साल में कई बार ब्रूड करके ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं। और यूनी और बाइवोलेंट जो होते हैं, यूनी जो होता है वो साल में 1 बार और बाइवोल्टाइन जो होते हैं वो साल में 2 बार। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है डेफिनेशन के साथ। नेक्स्ट MCQs है, व्हेन फर्स्ट हैच दे आर फ्रॉम 1/8 टू 3/8 हाफ एन इंच इन लेंथ, ठीक है। अगर उनकी टोटल लेंथ 8 की जाए तो वो जब हैच होते हैं उस वक्त उनकी 8वें हिस्से में 1 से 3 हिस्से तक उनकी क्या होती है, लेंथ होती है। उनका जो डायमीटर होता है वो इंसानी हेयर जितना होता है और उनका जो होता है क्या कहते हैं वज़न, वो 1 आउंस होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना। गो फ्रॉम ब्लैक टू ब्राउनिश येलो टू वाइट, ब्लैक कलर से उनका जो कलर होता है ब्राउनिश वाइट कलर में चेंज हो जाता है। और जो पॉलीवोल्टाइन स्पीशीज़ होती हैं वो 20 से 24 डेज़ के दरमियान क्या करती हैं, चेन स्टार्स देती हैं। चेन स्टार्स का मतलब ये है कि ये इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जैसे लार्वा, कोकन, फिर आगे प्यूपा, फिर अडल्ट, इनको बोलते हैं इंस्टार्स। यानी पॉलीवोल्टाइन की इंस्टार्स यानी डेवलपमेंटल स्टेज ज़्यादा होंगी और यूनी और बाइवोल्टेंस की जो होंगी वो कम होंगी। और इनकी टोटल जो मोल्ट होती है ना, मोल्ट्स करने की जो सलाहियत होती है, मोल्ट का मतलब क्या होता है भला,
यानी मेटामॉर्फिज्म। टोटल टाइप्स ऑफ टोटल जिनकी जो मोल्ट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 4 बार ये मेटामॉर्फिज्म देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मलबरी ट्री। इसकी करैक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ये कौन सा कैसा दरख्त है, क्योंकि इसी के ऊपर जो होते हैं वो कोकन ग्रो करते हैं और यही जो है मेन जो ट्री है प्रवश करने के लिए वर्म्स के लिए वो ये है। ये फास्ट ग्रोइंग होता है, ये आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इसकी टोटल ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट खुश्क और गर्म इलाकों में पाया जाता है। और इसका जो है ना स्पीशीज़ नेम मोरस स्पीशीज़ नेम है और मोइसा फैमिली है। स्पीशीज़ जो है टोटल इसकी 95 है इन नंबर्स, ठीक है। मलबरी ट्री की कितनी स्पीशीज़ हैं, 95 है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। और कुछ इन स्पीशीज़ के नेम इन्होंने नीचे लिखे हुए हैं, ये भी आपने याद रखना है। मोरस स्पीशीज़ इसका नाम है और मोरसा फैमिली है। टोटल स्पीशीज़ जो है वो है 95। नेक्स्ट हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं कि ड्यूरिंग दी फर्स्ट 3 इंस्टार, ठीक है, पहली 3 जो डेवलपमेंटल स्टेज हैं, द लार्वा फीड ऑन चॉप्ड लीव्स, यानी जो वर्म्स होंगे वो इतने छोटे होंगे लार्वल स्टेज में कि वो पूरे का पूरा लीव्स नहीं खा सकते, उनको चॉप्ड करके छोटे छोटे पीसेस में करके खाएगा। जब वो फिर ग्रो हो जाएगा तो वो उन लीव्स को जब वो चबाने के काबिल होगा तो उस वक्त वो वैसे भी खा सकता है। तो सिल्क वर्म जो होता है उनकी लेंथ होती है 3.0 मिलीमीटर्स टू 95 मिलीमीटर होती है। और इनका जो ग्राम्स में वेट देखें तो वो 0.0045 ग्राम टू 5 ग्राम, यानी बहुत ही थोड़ा होता है। अब 4 जो इंस्टार्स हैं, यानी पहले 4 जो डेवलपमेंटल स्टेज है तब तक तो ये छोटा ही होता है। 5वीं स्टेज में ये आके इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। इसका जो लाइन हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है। एक्डिसोन जो होता है वो मेटामॉर्फिज्म करवाता है, इनका कलर चेंज हो जाता है और कोकन में बनता है। यानी सबसे पहले एग्स होता है, फिर हैचिंग होती है। हैचिंग में मुख्तलिफ इनकी स्टेजेस होती हैं। उसके बाद जो होता है कोकन वगैरह, लार्वा आता है, लार्वा के बाद कोकन और प्यूपा। तो कोकन और प्यूपा में जो जुवेनाइल हार्मोन होगा वो कम हो जाएगा। जुवेनाइल हार्मोन वो हार्मोन्स होता है जो कि अडल्ट होने से पहले इनको चाहिए होता है, बहुत ही छोटी स्टेज में। जब ये अडल्ट हो जाते हैं उस वक्त जुवेनाइल हार्मोन जो होता है JH हार्मोन कम हो जाएगा। एक्डिसोन हार्मोन खारिज होगा और वो मेटामॉर्फोसिस को रोक देगा। यानी जब अडल्ट नहीं होंगे उस वक्त मेटामॉर्फिज्म, ये लार्वल स्टेज में मेटामॉर्फिज्म करेंगे। जब लार्वल स्टेज से ऊपर चले जाएंगे तो मेटामॉर्फिज्म नहीं करेंगे। एक्डिसोन जो होगा वो मेटामॉर्फिज्म को रोक देगा, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज होकर लार्वल स्टेज से ये किस स्टेज में चले जाएंगे, कोकन में। कोकन के बाद ये स्टेज जो होगी वो किस में चेंज होगी, प्यूपा फॉर्मेशन। तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस के फॉर्म है। इसमें ये सिर्फ वर्म्स की ज़ाहिरी शक्ल और निशोरमा के हवाले से जो है वो चेंजिंग्स आती हैं और इस तरह जो वर्म होता है वो पहले से बड़ा होता जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एग्स है, फिर हैचिंग होती है, हैचिंग के बाद लार्वा। अब लार्वा के और हैचिंग के दरमियान जो स्टेजेस है ना, जो इमर्स होते हैं, उनके अंदर ही मेटामॉर्फिज्म होती है। उसके अंदर जुवेनाइल हार्मोन डिक्रीज़ हो जाता है, एक्डिसोन इंक्रीज़ हो जाता है और बाद में ये लार्वा, प्यूपा और कोकन में चेंज होकर अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इस लाइफ साइकिल को आपने समझ लेना है। वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।